बाजार बेगमपुरा में जिस व्यापारी के घर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आए थे, करीब 40 मिनट तक मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उस पीड़ित परिवार से मुलाकात की, जिसके बाद मीडिया के सामने मुख्यमंत्री ने कहा कि जो पूर्ववर्ती जो तत्कालीन समाजवादी सरकार थी उसमें जो पेशेवर बदमाश थे उनके द्वारा जिन लोगों ने पलायन किया था वे कैराना से पलायन कर गए थे और कैराना वापस लौटे। उन्होंने उनसे मुलाकात की। वही विपक्ष लगातार योगी पर राजनीति करने के आरोप लगा रहे हैं। इस सवाल पर योगी ने कहा है कि वे राजनीति करने नहीं आए, जब बल्कि जो कैराना से पलायन कर चुके थे उनका दर्द बांटने आए और बाकायदा पीड़ित परिवार के साथ योगी जी ने जो है भोजन भी किया है। मित्रों, आज मैं कैराना कस्बे में आया हूं। ये कस्बा कभी देश के प्रमुख औद्योगिक कस्बे के साथ साथ शास्त्रीय संगीत का भी एक केंद्र और उसके एक प्रमुख घराने का केंद्र बिंदु माना जाता था। उन्नीस सौ 90 के दशक के प्रारंभ में राजनीति के अपराधीकरण और पेशेवर अपराधियों के राजनीतिकरण का दुष्परिणाम कैराना और कांधला जैसे कस्बों ने झेला है। यहाँ पर हिंदू व्यापारी और अन्य हिंदुओं को व्यापक पैमाने पर प्रताड़ित करके यहाँ से पलायन करने के लिए मजबूर कर दिया गया था। देश के अंदर ये समाचार काफी सुर्खियों में भी था। 2017 के बाद अपराध और अपराधियों के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत सरकार ने जो कार्रवाई की थी उसके परिणाम स्वरूप इस कस्बे में शांति आई। बहुत सारे परिवार वापस आए हैं। 2017 में जब मैं यहाँ आया था तब यहाँ के लोगों ने मांग की थी कि सुरक्षा की दृष्टि से यहाँ की चौकी के सुदृढ़ीकरण और यहाँ पर पीएसी एक बटालियन की स्थापना हो। चौकी के सुदृढ़ीकरण की कार्रवाई पहले ही हो चुकी थी और यहाँ पर पीएसी के एक बटालियन की स्थापना की कार्रवाई के लिए आज मैं स्वयं यहाँ पर आया हूँ और कुछ उन परिवारों के साथ भी मैंने संवाद किया है जो गठन के साथ साथ नई इकाइयाँ लग रही हैं। काफ़ी बड़े पैमाने पर यहाँ की जो औद्योगिक प्राधिकरण है उसके माध्यम से विकास और निवेश की जो संभावनाएं यहाँ पर बनी है उसके माध्यम से बहुत सारे लोगों को स्थानीय स्तर पर ही रोजगार मिलना प्रारंभ हुआ है, व्यापार बढ़ना प्रारंभ हुआ है और हमें विश्वास है कि सरकार की 2017 में आने के बाद से जो नीति रही है और आदरणीय प्रधानमंत्री जी का जो एक मंत्र रहा है सबका साथ सबके विकास का, तो हम विकास भी सबका करेंगे, शासन की योजनाओं का लाभ भी सबको देंगे, बिना भेदभाव के देंगे, लेकिन बगैर तुष्टीकरण की नीति को अपनाए हुए अपराध और अपराधियों के प्रति कठोरतम कार्रवाई करने के अपने संकल्प के साथ ही आज हमारी सरकार और मैं स्वयं यहाँ पर आया हूँ और मैं फिर इस कस्बे के सभी लोगों को इस बात के लिए आश्वस्त करता हूँ कि वे बेझिझक यहाँ पर अपने
पूर्वजों की भूमि पर रहें, यहाँ की विरासत को संरक्षण करना और साथ साथ यहाँ के व्यापारिक और औद्योगिक माहौल को और तीव्रता के साथ आगे बढ़ाने के लिए सरकार हर प्रकार का सहयोग करेगी। पिछली समाजवादी पार्टी सरकार के समय जिन परिवारों को क्षति पहुंचाई गई थी, उनके परिवार के सदस्यों की निर्मम हत्या हुई थी। मैंने जिला प्रशासन से इसकी रिपोर्ट मांगी है। उसमें से बहुत सारे दोषी कार्रवाई उनकी हो चुकी है। सरकार उनको कुछ कंपनसेशन भी देगी, मुआवजा भी देगी, जिससे वे लोग फिर से यहाँ पर अपने व्यवसाय को और अपने अन्य आर्थिक गतिविधियों को बढ़ा सकें और हर व्यक्ति शांतिपूर्ण तरीके से, सौहार्दपूर्ण तरीके से यहाँ पर रह सके। मैं इसीलिए आज खास तौर पर उन परिवारों से मिलने के लिए और उन्हीं के साथ में हमने दोपहर का भोजन भी लिया है। मेरे साथ प्रदेश अध्यक्ष जी भी, यहाँ के माननीय सांसद जी भी, हमारे विधायक भी, प्रदेश सरकार के मंत्री सुरेश राणा जी भी, ये सभी लोग, हमारे क्षेत्रीय अध्यक्ष भी, ये सभी लोग यहाँ मेरे साथ में इसी बात को लेकर के आए। उनके साथ प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर देव, कैबिनेट मंत्री सुरेश राणा, तमाम जो नेता थे वे यहाँ मौजूद थे और लगातार जो समाजवादी सरकार के दौरान पलायन हुआ था उसका जिक्र करते रहे योगी जी और जो पीड़ित परिवार है उनसे मुलाकात करने की बात कही है। इसके साथ ही योगी जी ने एक बड़ी बात कही है, जो जिन लोगों को समाजवादी सरकार के दौरान क्षति पहुंची है, जिन्होंने अपने आदमी खोए हैं, मर्डर हो गए थे, उन परिवारों को आर्थिक सहायता की भी बात कही है। हालांकि ये नहीं पता कितना मुआवजा इनको दिया जाएगा, लेकिन आर्थिक सहायता देने की योगी जी ने बात कही है। कैमरा पर्सन अनस फारूकी के साथ जड़वानी न्यूज, आरिफ चौधरी, कैराना।